तो देखा 7.5 के मैथ नंबर 2 आपका है। मेथड 1 से इसको हम लोग हल करेंगे। इसको हम दो मेथड से। सबसे पहले इंटीग्रेशन का चिन्ह है हम लोग साइन है 1/i एक्स स्क्वायर ई माइनस 9 आई क्या हो गया dx। तो आई बराबर 1/ई एक्स स्क्वायर माइनस ई 3 का हम कैसे होल स्क्वायर कर सकते हैं, कोई दिक्कत। आई dx था dx, कोई दिक्कत। अब इसको हमने क्या माने, ई एक्स को हमने एक्स ही माना, आज जो 3 है उसको हम क्या माने हैं ए, कोई दिक्कत। तो ये आपका आई बराबर हो जाएगा 1/ई एक्स स्क्वायर ए माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। और डी एक्स इसका आप एक फार्मूला पढ़े हैं, आई बराबर 1/2 log एक्स माइनस ए बटा ई एक्स प्लस ए। अब प्लस में से फार्मूला पढ़े हैं। अब ए के मान है जो ए के मान लौटाएंगे, एक्स है जो एक्स के मान लौटाएंगे हम लोग। तो एक्स बराबर तो एक्स से है, लेकिन ए के मान कितना है 3 ना, तो 3 लौटाएंगे हम लोग। तो ये आई बराबर तो 1/ई 2 गुना ई 3 फिर लॉग एक्स के मान तो एक्स है माइनस ए के मान कितना 3 ना, तो 3 बटा में ई एक्स प्लस ए के मान कितना 3 ना, तो 3 प्लस में सी। अब ये आपका आई बराबर हो गया तो 3 दूना 6 और लॉग एक्स माइनस 3 बटा एक्स प्लस ही 3 आप प्लस में ही क्या होगा सी। ये कुछ आपका आ गया आंसर, कोई दिक्कत। इसका अब सेकंड मेथड देखा जाए इसी से यहाँ पे। तो इसका सेकंड मेथड मेथड नंबर 2 मेथड 2 है। देखा मेथड 2 में आपका है आपका आई बराबर 1/ई एक्स स्क्वायर ई माइनस ई 9 आई डी एक्स है। तो आई बराबर 1/ई एक्स स्क्वायर ई 3 के हम स्क्वायर लिख सकते हैं dx, कोई दिक्कत। अब इसको हम सेकंड मेथड देखिए, इसको मान लिया हम ए माने, इसको कुछ हमने माना b, कोई दिक्कत। देखिए यहाँ पे आई बराबर 1/ई ए स्क्वायर ई माइनस बी स्क्वायर हो गया dx। अब बताइए इसकी फॉर्मूला आप क्या पढ़े हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पढ़े हैं। तो 1/ई ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी आप यही चिन्ह पढ़े हैं। और क्या आपका है dx। अब ए बी के मान को हम रिफंड कर देंगे, लौटा देंगे यहाँ पे। तो ये आपका आई बराबर हो गया 1/ई ए किसको माने हैं एक्स के ना, तो एक्स माइनस क्या हो जाएगा ये 3 आई एक्स प्लस 3 हो जाएगा आई, फिर क्या हो गया आपका dx। अब इसके बाद हम लोग क्या करते थे, ए और बी के हिसाब से चलते थे, भिन्न के हिसाब से ना। ये हो गया 1/ई एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 3 इंटू ई एक्स प्लस 3 बराबर है तो ए बटा ई एक्स माइनस 3 फिर प्लस में ई बी बटा एक्स प्लस 3 समीकरण नंबर होगा। बोला कोई दिक्कत, क्या दिक्कत है यहाँ आप देखा जाए तो समीकरण एक करते थे इसको, ये 1/ई एक्स माइनस 3 इंटू ई एक्स प्लस 3। अब चला के हम भिन्न को जोड़ करेंगे, भिन्न को जोड़ होगा ना है, तो एक्स माइनस 3 और इंटू ई एक्स प्लस 3 कैल्शियम तो यही बड़ा हो गया से। तो नीचे वाला से भागवानी तो खत्म है, कुछ लगा यही ना, तो क्या आपका हो जाएगा यहाँ पे ई एक्स प्लस 3 इंटू ए प्लस ई से ही समाप्त हो गया बच्चों को एक्स माइनस 3 में। तो एक्स माइनस 3 में बी से गुना करिए, तो एक्स माइनस 3 इंटू क्या हो जाएगा बी। कोई दिक्कत है यहाँ तक कि दिक्कत। अब यहाँ पर दिक्कत ना तो आपका क्या है देखिए समाप्त हो गया ये वाला, नीचे से नीचे क्या हो गया खत्म आपका हो गया, कोई दिक्कत। ये बचा आपका क्या, तो ये बचा आपका 1 खाली बचे थे, कुछ बचा 1 बराबर ई एक्स प्लस 3 इंटू ए फिर प्लस ई एक्स माइनस 3 इंटू बी। बोला कोई दिक्कत। अब देखिए अब यहाँ पे हम नियम बताए थे कि अब यहाँ पे हमने कोशिश रखे एक्स के मान हम कितना हम रखेंगे कि बड़ा 0 होगा। 103 रखना पड़ेगा ना, 3 से 3 का तो 0 हो जाएगा। यानी ई एक्स बराबर कितना रखने पर ई 3 रखने पर, कोई दिक्कत। ये 1 बराबर है पूरे हम पार्ट को लिखते हैं इतने
एक्स बराबर 1 बराबर ई, देखिए एक्स प्लस ई 3 इंटू ए फिर प्लस ई एक्स माइनस 3 इंटू बी। तो एक एक्स का मान 3 तो 3 अब प्लस में कितना 3 आए फिर प्लस ये 3 माइनस 3 हो जाएगा क्योंकि एक्स मान 3 रखे हैं अब बी। तो ये 1 बराबर 3 और 3 6 ए हो गया, ये कितना होगा 0 ना हो जाएगा यहाँ पे प्लस 0 भी, ये कुछ बचेगा 1 बराबर 6 ए बचेगा, इसलिए ए बराबर करते 1 बाई 6 क्या हो जाएगा 6। बोलिए यहाँ तक दिक्कत ना जब यहाँ पे तक दिक्कत है तब बन गया हम इसको ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे हम एक्स का मान कितना हम रखेंगे कि इसका मान 0 होगा -3 एक्स बराबर तो ना -3 प्लस 3 होगा 0 हो जाएगा। तो हमने रखे अभी एक्स बराबर ही कितना -3, चलिए कोई दिक्कत -3। तो देखा जाए तो ये आई बराबर आपका अब आई ना 1 बराबर 1 बराबर ये क्या है ई एक्स प्लस 3 इंटू ए फिर प्लस ई एक्स माइनस 3 इंटू बी, कोई दिक्कत। तो 1 बराबर ई ए के मान कितना हो -3, यहाँ पर एक्स मान -3 ना होगा, जहाँ जहाँ एक्स में -3 रखेंगे आई +3 था +3 आई इंटू में ए फिर प्लस ए के मान कितना है -3 फिर -3 आई को जगह बी, एक्स के स्थान पर -3 हुआ आई वो -3 पहले से था, कोई दिक्कत आई इंटू में बी। तो ये 1 बराबर घर को जो 0 ए ना हो जाएगा आई प्लस माइनस 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 6 सॉरी -3 -6 ना हो जाएगा आई इंटू में बी। तो बताइए 0 में एक से गुना करके 0 ये नहीं हो जाएगा है, तो ये एक बराबर कितना हो गया -6 बी ना हो गया, इसलिए बी बराबर करिएगा तो 1 बटा -6 हो जाएगा। कोई यहाँ तक दिक्कत। अब यहाँ तक दिक्कत ना हो तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप समीकरण 1 में ए तथा बी का मान रखने पर समीकरण कितना है 1 बटा ई एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 अब बराबर ए बटा एक्स माइनस 3 प्लस ये बी बटा एक्स प्लस 3, इसको माना लौटाएंगे ना बी के हमने, तो एक 1 बटा ही हो गया ई एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस ई 3 हो गया बराबर एक मान कितना आया है 1 बटा 6 1 बटा 6 कोई दिक्कत। अब बटा ई एक्स माइनस 3 फिर प्लस ई 1 बटा माइनस बी का मान है बी का मान -1 बटा 6 है तो -1 बटा 6 ई एक्स प्लस 3। बोलिए यहाँ तक दिक्कत। अब हम लोग क्या करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग, तब यहाँ पे इंटीग्रेशन दिखा जाए तो आपका आई बराबर हम लोग क्या दे रखा है 1 बटा कहाँ था हाँ 1 बटा एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 आई डी एक्स, यहाँ पे हम छोड़े थे हैं। आप बताइए कि जहाँ जहाँ ई वाला मान मिलेगा वहाँ हम ई वाला मान रख सकते हैं हैं। तो ये आपका आई बराबर हो गया ये 1 बटा ई क्या होगा 6 फिर बटा ई एक्स माइनस 3 प्लस ये -1 बटा 6 फिर प्लस ई एक्स प्लस 3 हो गया कोई दिक्कत है यहाँ तक आई कुछ हो गया डी एक्स। तो ये आई बराबर सबके नहीं मान है इंटीग्रेशन तो सबके अलग अलग देंगे हम लोग। तो ये 1 बटा 6 बटा ई एक्स माइनस 3 फिर प्लस ये 1 - 6 बटा में ई एक्स प्लस 3 डी एक्स प्लस ये हो गया डी एक्स। यहाँ पे भी आप देखा है कांस्टेंट है कहाँ आएगा बाहर में, तो आई बराबर 1 बटा 6 1 बटा ई एक्स माइनस 3 फिर प्लस ये -1 बटा 6 आ गया है बाहर है कांस्टेंट है तो कांस्टेंट वाला बाहर करेंगे हम तो फिर बचा 1 बटा ई एक्स प्लस ये 3 आई डी एक्स यहाँ पे डी एक्स कोई दिक्कत। आप देखा जाए यहाँ पे अब देखा 1 बटा ये मान पूरा का आप एक्स मानते एक्स माइनस 3 के, इसका फॉर्मूला क्या होता है log x होता है ना, तो log x x के स्थान पर ही वाला बात रहेगा ना। अब फारे एक्स में कोई दिक्कत ना है, मान लिया हम पूरे का सपटा हमने x मान लिया यहाँ पे ये पूरा को हमने फिर से यहाँ पे x मान लिया कोई दिक्कत। तो ये आपका हो गया यहाँ पर चाहे हम रुपये एक लाइन और बढ़ा के बाद एक लाइन और बढ़ा दीजिए यहाँ पर प्लस माइनस कर देते हैं। तो आपका ई आई बराबर
वन बटा 6 इंटीग्रेशन ओ एक्स माइनस कितना है 3, फिर डी एक्स, फिर प्लस माइनस माइनस 1 बटा 6 वन बटा ई एक्स प्लस 3 है क्या आपका हो गया डी एक्स। कोई दिक्कत? या देखिए अब इसको आप एक्स मान के कहते कोई दिक्कत नहीं, और लंबा हो थोड़ा का। अब इसको आप मान लिया एक्स मान के बनाना चाहते हैं, क्योंकि नहीं पता लग रहा है, तो इस पूरे पार्ट को हमने ई एक्स माइनस 3 है उसको हमने एक्स मान लिया। ये तो प्रथम समाकलन के लिए भाई, प्रथम समाकलन में। और द्वितीय समाकलन है, द्वितीय समाकलन में ई एक्स प्लस 3 बराबर हमने क्या मान लिया एक्स मान लिया। कोई दिक्कत? प्रथम समाकलन में एक्स माइनस 3 को हमने एक्स माना, तो यहाँ पर ई एक्स हो गया, आई वाला भी कुछ हो गया ई एक्स हो गया। कोई दिक्कत? तो आपका आई बराबर 1 बटा ई 6, फिर 1 बटा ई एक्स हो गया डी एक्स, फिर माइनस 1 बटा 6 हो गया, ये 1 बटा ई एक्स और डी एक्स। बोलिए कोई दिक्कत? दिक्कत ना। तो आप बताया जाए कि 1 बटा ई 6 एक मान पढ़े ना 1 बटा एक्स क्या फॉर्मूला था लॉग एक्स ना, तो ये लॉग एक्स हो गया यहाँ पे, फिर माइनस 1 बटा 6 एक रो क्या हो जाएगा लॉग एक्स ना, तो लॉग एक्स हो जाएगा। अब ये अब प्लस में से अब एक्स का मान हम लौटाएंगे ना, तो अब एक्स का मान पर लौटाइए, तो प्रथम समाकलन की पार्ट था ना, तो प्रथम समाकलन हम रखेंगे, तो 1 बटा हो जाएगा 6 लॉग ये एक्स माइनस 3 ना है प्रथम समाकलन के, प्रथम समाकलन के एक्स माइनस 3 नहीं था एक्स के, फिर माइनस 1 बटा 6 आई लॉग ये एक्स प्लस क्या हो गया 3 प्लस में से देखा 1 बटा 6 दोनों में कॉमन है आ जाएगा बाहर, तो 1 बटा क्या हो जाएगा 6, फिर बड़ी ब्रैकेट ये आपका हो गया लॉग एक्स माइनस 3, फिर माइनस ये लॉग एक्स प्लस 3 अब प्लस में सी। बोले यहाँ तक दिक्कत है? अब देखा जाए आई बराबर 1 बटा 6, ये दो जो लॉग माइनस में रहता है वो लॉग कर लेते हैं, अब बटा में कर लेते हैं भाग में, एक्स माइनस 3 बटा ई एक्स प्लस 3 अब प्लस में ही सी मॉड के अंदर हो गया। कोई दिक्कत? ये कुछ आपका गया आंसर। अगर 7.5 का मैथ नंबर 3 आपका ध्यान दीजिए, ये आपका है ये 3x माइनस 1 बटा x माइनस 1 फिर x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 है। इसका आपको इंटीग्रेशन करना, सबसे पहले आपको साइन अप पे चिन्ह है यहाँ पे, तो ये 3x माइनस 1 बटा ई एक्स माइनस 1 इंटू ई एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 क्या आपका हो गया यहाँ पे dx। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ए बी सी तब मानिएगा कि जब ये नीचे वाला से पावर ऊपर वाला का होना चाहिए कम। देखिए ई एक्स में से एक्स स्क्वायर फिर वाई एक्स तो एक्स पर 3 हो जाएगा, ऊपर कितना एक्स पर 1 है तो पावर कम है ऊपर तब टूटेगा, ध्यान दीजिए। तो यहाँ आपका ई 3x माइनस 1 बटा में ई एक्स माइनस 1 इंटू ई एक्स माइनस 2 इंटू ई एक्स माइनस 3 बराबर एक बार ए बटा में एक्स प्लस एक्स माइनस 1 फिर प्लस ई बी बटा एक्स माइनस 2 फिर प्लस सी बटा एक्स माइनस क्या आएगा 3 समीकरण नंबर 1। बोलिए यहाँ तक दिक्कत? जब यहाँ तक दिक्कत हम नीचे लगा हम लोग एलसीएम लेते हैं ना इस साइड वाला के, तो ये 3x माइनस 1 बटा ई एक्स माइनस 1 इंटू ई एक्स माइनस 2 इंटू ई एक्स माइनस 3 बराबर ये नीचे वाला कैल्शियम आप लीजिए, तो नीचे वाला कैल्शियम होगा ई एक्स माइनस 1 इंटू ई एक्स माइनस 2 इंटू ई एक्स माइनस 3 एल्शियम होगा। देखिए ई वाला तो समाप्त हो जाएगा एक्स माइनस 1 से माइनस खत्म है, बचा 2 यहाँ पड़े, तो ये दोनों से नहीं गुना करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग तो गुना करेंगे दोनों में, ई एक्स माइनस 2 इंटू ई एक्स माइनस 3 और इंटू में ए। बोलिए यहाँ तक दिक्कत? फिर प्लस था प्लस ई एक्स माइनस 2 से भाग मार खत्म है, बचेगा ये 2 ना, तो ये दोनों से ना गुना करेंगे बी में, तो ई एक्स माइनस 1 इंटू ई एक्स माइनस 3 और फिर क्या आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, ये प्लस है तो प्लस यहाँ पर प्लस तो प्लस हो गया। अब ई वाला एक्स माइनस 3 से ग्राम भागा मारिएगा तो एक्स माइनस 3 आपका समाप्त है, बचा ये 2 ना, तो ये दोनों से गुना करिएगा, तो आपको यहाँ पर इस जगह नहीं तो बटा से कर लीजिए, ये आपका जगह यहाँ पे एक्स माइनस 1 इंटू ई एक्स माइनस
टू, अब सी ना, अब बाटा में सबके तो यही है, कोई दिक्कत। तो आप देखिए ई वाला सी वाला पूरा समाप्त हो गया, हाँ कोई दिक्कत। अब बचा जो हम लोग लिखेंगे, तो आपका यहाँ पे बचा ई 3x माइनस ओवन बटा में ई बटा नहीं ना बचा, और तो खत्म हो गया। ई 3x माइनस ओवन बराबर ई एक्स माइनस 2 इंटू ई एक्स माइनस 3 इंटू ए, फिर प्लस ई एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू बी, फिर प्लस ई एक्स माइनस 1 इंटू ई एक्स माइनस 2 इंटू सी। इन हम लोग के बचा। बोले यहाँ तक दिक्कत। अब इस पर हम लोग विचार करते हैं। इसके बाद स्टेप था कि अब हम देख रहे थे कि पहले ए के नीचे जो ई एक्स है, ई एक्स का मान हम कितना रखेंगे, हमारे जीरो पकड़ाना चाहिए। कितना रखना पर होता था, देखिए वन, तो वन एक एक्स बराबर रखे थे, वन माइनस वन जीरो ना हो जाएगा। तो एक बार हम लोग यहाँ पे करेंगे कि एक्स बराबर आपको कितना हम लेंगे, ओ वन लेने पर, कोई दिक्कत। तब देखिए एक्स बराबर ओ वन लीजिए, तो यहाँ पे आप मान रखिएगा, तो कितना जाएगा देखिए, हम पूरा लिख ही के रख देते हैं ना। ई 3x माइनस 1 बराबर ई एक्स माइनस 2 इंटू ई एक्स माइनस 3 इंटू ए, फिर प्लस ई एक्स माइनस 1 इंटू ई एक्स माइनस 3 इंटू बी, फिर प्लस ई एक्स माइनस 1 इंटू ई एक्स माइनस 2 यहाँ से। बोले यहाँ तक दिक्कत। अब एक्स बराबर कितना आप रखना है, 1 ना। तो अब जहाँ जहाँ एक्स मिलेगा सभी जगह आपको क्या रखना है, 1 रखना है। तो ई 3 गुना ये 1 हो जाएगा -1, फिर 1 माइनस 2, फिर 1 माइनस 3 इंटू में, फिर पर 1 माइनस 1, फिर 1 माइनस 3, कहा कि एक्स मान 1 रख रहे हैं ना। यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा बी, फिर प्लस 1 माइनस 1 और 1 माइनस 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा सी, 3 माइनस 1 हो जाएगा ये देखिए। तो 1 में से माइनस 1 जाएगा, 1 में से माइनस 2 जाएगा, उल्टी में घटेगा, -1 बचेगा। 1 में से -3 जाएगा तो ये -2 बचेगा, और इंटू में ए, ये 0 हो जाएगा। ये कितना होगा -2, तो इंटू में -2 हो गया, फिर हो जाएगा बी ना, तो ये बी और फिर प्लस, ये जो 0 में घट के आ जाएगा, यहाँ पर -1 आई सी ना, ये घटा कितना आ गया 2, ये माइनस माइनस प्लस है, गुना करना पर 2 में से 2 हो गया, आए ये तो पूरा 0 हो जाएगा गुना करके ना, ये तो 0 हो जाएगा, आई भी कुछ हो जाएगा। जब ये देखिए कई उधर संख्या रहे, जब मैं 0 से गुना करेगा तो पूरा पार्ट 0 हो गया, ये वाला पूरा 0 हो गया, तो 0 जोड़िए मत, जो कोई दिक्कत है ना। बचा क्या, ये 2, देखो 2 से 2 बराबर 2 ए बच गया, 2 से 2 खत्म, ए बराबर कितना आ गया, 1, कोई दिक्कत। अब एक मान, अब बी के मान निकालना चाहते हैं हम लोग, देखिए हम एक एक स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा। आप देखा जाए बी के मान में हम लोग यही काम करेंगे कि बी के मान निकालना चाहते हैं, तो बी के नीचे वाला पर हम जाएंगे कि बी के नीचे हम एक्स है, तो एक्स के मान हमें यहाँ पर कितना रखें कि ये वाला पार्ट हमारा 0 होना चाहिए। बोलिए, तो 2 रखना पर हो जाएगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि एक्स बराबर कितना है आपका 2। बोलिए कोई दिक्कत। ये आपका यहाँ पर है कि 3x माइनस 1 बराबर ये कितना दिया, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू ए, इन है प्लस में x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 बी, फिर x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 कुछ सी, इन है। अब x के मान हम लोग रखेंगे, कोई दिक्कत। कितना 2 ना, तो ये 3 गुना ए 2 -1 एक्स मान रख रहे हैं, फिर यहाँ पे 2 माइनस 2, फिर 2 माइनस 3, फिर प्लस ये 2 माइनस 1, ये 2 माइनस कितना 3, कोई दिक्कत, आई बी, फिर ये 2 माइनस 1, फिर 2 माइनस 2 आई क्या जाएगा सी। बोले यहाँ तक दिक्कत ना ना, ये तीनों ना 6 माइनस 1, ये 0 हो जाएगा, घटा 0 ही ना होगा, ये -1 हो जाएगा, ये घटा कितना हो जाएगा 1, ये घटा कितना होगा -1 ना, घर के -1 ना आएगा यहाँ पर, ये 2 में से गया था 1 हो गया, 2 में से -3 जाएगा, 3 घटेगा तो उल्टी ना घटेगा, -1 ना हो जाएगा ये, आई इंटू में बी, ये 2 में से गया था 1 हो जाएगा, 2 में से 2 गया था ये 0, यहाँ पर सी। अब देखिए ये पूरा 0 हो गया है, ये घट के कितना है 5, ये हो गया 0, ये माइनस प्लस माइनस में हो जाएगा, ये गुना करते -1 प्लस -1 गुना करता बी, ये भी तो पूरा 0 हो जाएगा, तो ये 5 बराबर ये माइनस बी हो जाएगा ना, करेगा मतलब, इसलिए बी बराबर कितना हो गया, -5 हो गया। बोले यहाँ तक दिक्कत ना ना।
अब देखा, अब बी का मान मिल गया, हमारा 3 गो टर्म था, 3 तक जाएंगे जीरो पकड़ने के लिए। अगर 4 गो भाग रहता डी तक रहता तो चारों टर्म पर हम लोग को जाना पड़ता। तो ध्यान दीजिए, अब इस सी के नीचे हमको सी तो जीरो, सी का मान निकालना है, तो सी के नीचे एक्स का मान हम कितना रखेंगे कि हमारा ये वाला पार्ट जीरो होना चाहिए, तो 3 रखना पर ना। तो यहाँ पर हम लोग कितना रखें, एक्स बराबर ये 3 रखें, कितना, ये एक्स बराबर 3 रखने पर यहाँ पर एक्स और दूसरा कलम से लिख दे रहे हैं, एक्स और कितना था 2, ठीक है। अब देखा जाए यहाँ पे, ये हम लोग को दिया है कितना, ये आपको दे रखा है 3x माइनस O1 बराबर एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 ए, फिर एक्स माइनस O1 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू बी, फिर प्लस एक्स माइनस O1 इंटू एक्स माइनस 2 यहाँ पे सी। बोले कोई दिक्कत। अब जहाँ जहाँ एक्स में वहाँ पे कितना रख सकते हैं हम लोग, 3 रख सकते हैं नहीं, तो ये 3 गुना क्या हो जाएगा, ये 3 माइनस 1, फिर 3 माइनस 2 हो जाएगा, ये 3 माइनस 3 हो जाएगा इंटू ए, फिर 3 माइनस O1 हो जाएगा, यहाँ पे 3 माइनस 3 हो जाएगा यहाँ पे भी इंटू में बी, ये फिर 3 माइनस O1, फिर 3 माइनस 2 यहाँ पे सी। बोले यहाँ तक दिक्कत, ये तीतियारी 9 माइनस 1, ये 3 में से 2 गया था 1 और 3 में से 3 गया था 0 आइए, फिर 3 में से गया था ये 2 और 3 में से 3 गया था 0 इंटू में बी, फिर 3 में से गया था 2 और 3 में से 1 गया था, 3 में से गया था 2 और 3 में से 2 गया था 1 यहाँ पे सी। बोले कोई दिक्कत। ये घटा कितना गया 8, ये तो पूरा 0 हो गया ना, ये वाला ये पूरा 0 हो गया, ये कितना हो गया 2 में 102 ना हो जाएगा, अब प्लस में सी, तो देखिए 2 अथे यहाँ पर प्लस हो गया 2 में 102 हो गया और सी था सी। अब देखा जाए ये 8 बराबर खाली 2 सी ने बच गया, तो 2 चौक 8, 4 बराबर यानी सी बराबर कितना आ गया 4 आ गया। अब जब ए सी के मान हमने के मिल जाए तो उसका मान कहाँ रखते हैं, समीकरण नंबर 1 में। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि समीकरण O1 में ए कॉमा बी तथा सी का मान रखने पर, अब समीकरण O1 में ए बी सी का हम तीनों का क्या करेंगे, मान को रखते हैं। तो समीकरण O1 कहाँ है, ये 3x माइनस O1 बटा ये आपका है x माइनस O1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 बराबर ये आपका a बटा एक्स 1, फिर b बटा एक्स माइनस 2, फिर c बटा एक्स माइनस 3। अब मान रखेंगे हम लोग, ये तो जेम कहते हैं, ये 3x माइनस 1 बटा में ये एक्स माइनस 1, ये एक्स माइनस 2, ये एक्स माइनस 3। बोले कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब बराबर ए के मान हम लोग कितना है 1 ना, तो 1 बटा एक्स माइनस 1, फिर प्लस बी के मान कितना है -5, तो ये -5 हो जाएगा, फिर एक्स माइनस 2, फिर प्लस सी के मान 4 बटा एक्स माइनस 3। कोई दिक्कत। अब इसको प्लस माइनस माइनस पे आप कर लीजिए, कोई दिक्कत ना है। यहाँ पे आप चिन्ह को हटा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत ना है। चलो ये हटा ही देते हैं। ये 3x माइनस O1 बटा में एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 फिर एक्स माइनस 3 बराबर ये 1 बटा एक्स माइनस 1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 5 बटा एक्स माइनस 2 फिर प्लस ये 4 बटा एक्स माइनस 3। बोले यहाँ तक दिक्कत ना ना, जब यहाँ तक दिक्कत ना तो फिर बन गया होगा। आप देखा इंटीग्रेशन पर हम वापस यहाँ जब ए बी सी के तीनों के मान रख देते हैं तो उसके बाद हम लोग इंटीग्रेशन पर वापस जाते हैं। इंटीग्रेशन हम लोग के ई दे रखा था ना, तो इसको मैं लिखेंगे। तो ये आपका आई बराबर दे रखा है, आई बराबर है ये 3x माइनस 1 बटा एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 और dx। अब ये पूरा के मान हमारा पता है, वो देखिए तो ये वाला पता है, तो ये पूरा के स्थान पर ये वाला बात हम पूरा रख सकते हैं। यहाँ पर पूरा हम लोग बात रखेंगे। तो आई बराबर 1 बटा एक्स माइनस 1 फिर माइनस ये 5 बटा एक्स माइनस 2 फिर प्लस ये 4 बटा एक्स माइनस 3। आई पूरा क्या हो गया आपका dx। अब सबका इंटीग्रेशन बारी बारी से हम लोग देंगे। तो आई बराबर ये आपका हो जाएगा 1 बटा एक्स माइनस 1 dx
फिर माइनस हो जाएगा, ये 5 ये एक्स माइनस 2 dx, फिर प्लस ये 4 ये एक्स माइनस 3 आपका dx। बोले यहाँ तक दिक्कत। अब जो कांस्टेंट है कांस्टेंट के बाहर करिए, तो आपका आई बराबर 1 ये एक्स माइनस 1 dx, ये 5 कांस्टेंट कहाँ गया बाहर ना, हाँ 1 ये एक्स माइनस 2 आई dx, 4 यहाँ पर आ गया बाहर कांस्टेंट हुआ, तो एक्स माइनस 3 क्या हो 3 हो जाएगा ये dx, कोई दिक्कत, 1 एक्स माइनस 3 हो जाएगा ये। अब देखा जाए आई बराबर एक फॉर्मूला आप पढ़े हैं, वो 1 तो ये पूरा हम जब एक्स मानेंगे तो 1 एक्स हो जाएगा, तो 1 एक्स फॉर्मूला क्या होता है लॉग एक्स, एक्स पूरा ना काम कर रहा है, तो ये लॉग एक्स माइनस 1 फिर माइनस ये 5 इंटू एक रो 1 ये कितना एक्स माइनस 2 है, इसका फॉर्मूला क्या होता है लॉग एक्स होता है, तो एक्स के स्थान पर एक तो से पूरा ही काम कर रहा है, तो ये आपका लॉग हो जाएगा ये एक्स माइनस 2 फिर प्लस ये 4 एक रो में है यहाँ, ये 1 एक्स माइनस 3 को हम लोग क्या मानेंगे एक्स मानिए, तो ये 1/x हो गया, तो 1/x का फॉर्मूला पढ़े हैं लॉग एक्स, तो एक्स का स्थान पर पूरा ना है, तो ये लॉग एक्स माइनस 3 अब प्लस में ये सी कौन आ गया आंसर। यहाँ पे आपका प्लस है। अब देखिए प्रश्न संख्या आपका 4 है, तो 4 में आपको कुछ नहीं करना, 3 वाला में खाली 3 वाला में आपको क्या करना है सुधार कर देना है। ये प्रश्न नंबर 4 में ऊपर खाली कितना है खाली एक्स है, अब बाकी नीचे अति बटा में एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे खाली हम लोग क्या करेंगे एक्स करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ भी हमने एक्स कर दिया, जो कहते हैं हल कर देना, यहाँ पड़ा भी एक्स, जैसे हल कर था वैसे हल करना, यहाँ पर भी आपको क्या करना है एक्स से करना है। अब बाकी जैसे वाला काम किया वैसे हम लोग काम किए, ये आपका हल हो कितना आया, अब यहाँ पर कितना है आपका ये खाली एक्स है, तो अब जहाँ जाइए देखिए क्या है आपका यहाँ पर भी एक्स है, खाली दाहिना से आप मिटा दीजिए, थोड़ा सा हम देखिएगा, बाकी आपको इसी हल करना है, एक्स है तो एक्स के मान कितना आ गया 1, अब जहाँ जहाँ एक्स में कितना हम रखेंगे यहाँ पर 1 अब देखा जाए तो ये 1 बराबर कितना हो गया 2a हो गया, इसलिए a बराबर करें तो कितना आ गया 1/2 ये आंसर आ गया, कोई दिक्कत। अब उसी के फिर सुधारना है, खाली इधर वाला सुधारना है आपको, जो हल करना है जैसे था वैसे ही हल कर देना है यहाँ पे। तो देखा जाए यहाँ पे हम सुधारेंगे, ये कितना है एक्स ना है, तो ये एक्स हो गया, एक्स का मान कितना है यहाँ पर है 2, ताकि नीचे वाला बी का जीरो आप कर रहे हैं, बी का मान कर रहे हैं ना, तो जीरो कब आता है जब यहाँ पर 2 के मान एक्स बराबर 2 रख देता, तो 2 से होता जीरो होता, तो वही काम एक हम लोग कर रहे हैं, ये कितना हो गया आपका 2, यहाँ जहाँ जहाँ एक्स मिलेगा वहाँ पर कितना रखेंगे 2 रखेंगे, तो ई भी 2 हो गया ई भी 2, ये बताइए कि बी बराबर कितना आ गया -2 आ गया, कोई दिक्कत। अब हम लोग एक्स बराबर कितना रखना है 3 ना, तो 3 रखला पर जीरो ही आता था, लेकिन ये आपको बायां साइड में आपको ये 3x - 1 नहीं है, क्या है चौथा प्रश्न है खाली यहाँ पे x है, तो x के मान अब कितना रखेंगे हम लोग 3, कितना यहाँ पे रख देंगे 3, तो ये 3 हो गया, यहाँ पे अभी 3, तो ये 3 बराबर 2c हो गया, इसलिए c बराबर करिएगा, तो ये 3/2 आपका आ गया यहाँ पे, कोई दिक्कत। अब वैसे समीकरण 1 में समीकरण 1 में a b तथा c का मान रखने पर, तो यहाँ पे आप मान रखे देखिए, यहाँ पे क्या आपका है ये x है, यहाँ पर अभी आपका क्या है x है, यहाँ पर अभी आपका क्या है ये x है, एक जो मान है अब देखिए अब के मान कितना है यहाँ पर 1/2, तो यहाँ पर खाली हम चेंज कर दें 1/2। अब b के मान कितना है b ना है, तो b के मान कितना है यहाँ पर -2 ना, तो ये -2 हो गया, c के मान कितना है यहाँ पर ये 3/2, तो ये 3/2 हो जाएगा, वैसे हो गया यहाँ पर जम करते हैं। फिर देखा ये देखिए 1/2 यहाँ पर है, तो 1/2 हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पर, लेकिन 5 दबी कितना रह जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब इसी का मान कितना है 3/2, तो 3/2 हो गया, कोई दिक्कत, बहुत आसान था। अब देखा जाए तो इसको में हम लोग करेंगे, अब यहाँ पे क्या आपका है एक्स न है, और यहाँ पर जो मानवा है एक्स बटा x - 1 फिर x - 2 x - 3 है, कि पूरा के स्थान पर पूरा वाला मान रख सकते हैं, ये वाला पूरा वाला मान रख दीजिए, तो आपको खाली ऊपर में चेंज करना है, यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, यहाँ पर कितना है 2 आया था वही ना है 2, यहाँ पर कितना है 3/2 आपका, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब यहाँ के बाद आप देख लीजिए
यहाँ पे आपका ई आई बराबर सबका इंटीग्रेशन का चिन्ह लेंगे ओ 1/2 ई एक्स माइनस ओ 1 आई आपका हो गया डी एक्स फिर माइनस ई 2/ई एक्स माइनस 2 आई ई डी एक्स फिर प्लस ई 3/2 ई एक्स माइनस 3 आई आपका क्या हो गया डी एक्स। अब देखा जो कांस्टेंट उसको हम लोग कहाँ करते हैं बाहर में ना, तो ये आपका आई बराबर हो गया 1/2 ओ 1/ई एक्स माइनस 1 आई ई डी एक्स माइनस ई 2 आ गया बाहर ओ 1/ई एक्स माइनस 2 आई ई डी एक्स ई 3/2 आ गया कहाँ आपका बाहर, तो 1/ई एक्स माइनस 3 आई क्या आपका हो गया डी एक्स। कोई दिक्कत। अब ई आई बराबर ई 1/2 अगर फॉर्मूला पढ़ा है ना लॉग एक्स है, एक्स के स्थान पर आप क्या है एक्स माइनस 1 था, तो यहाँ पर लॉग हो जाएगा आपका कितना एक्स माइनस 1 फिर माइनस 2 एक हो जाएगा लॉग एक्स माइनस 2 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा प्लस 3/2 एक हो जाएगा लॉग एक्स माइनस 3 अब प्लस में कौन सी आएगा आपका आंसर आ गया। बस कुछ नहीं करना था, खाली ऊपर देखने प्रश्न संख्या 3 में आपको एक्स माइनस 3 बराबर 1 था, एक्स माइनस 3 था, एक्स माइनस 3 फिर एक्स माइनस 1 था, लेकिन अभी कुछ है खाली चौथा प्रश्न में एक्स था, तो बस खाली आपको चला गया। कोई दिक्कत। देखिए मैथ नंबर 5 आपका है 2x/x² प्लस 3x प्लस 2। सबसे पहले इसका हम इंटीग्रेशन साइन अप का चिन्ह लगाएंगे, तो ई 2x/x² प्लस 3x प्लस 2 आई क्या आपका हो गया dx। बोलिए यहाँ तक दिक्कत। अब देखिए नीचे वाला हमारा ऐसा है x + 1 x + 2 ग्रुप पे तो नहीं आ रहा है, तो नीचे लाके हमने गुणनखंड तोड़ सकते हैं। देखिए तो i बराबर ई 2x/, देखिए नीचे गुणनखंड तोड़े तो x² प्लस ई 2x प्लस 1x प्लस 2 और गुणनखंड कर जुड़ेगा। तो आगे पीछे गुणा करे पीछे वाला बात को मिलाते हैं, गुणनखंड हम लोग पढ़े हैं। तो ये आपका i बराबर ई 2x बटा ई एक्स कॉमन लेते हैं, यहाँ पर एक्स प्लस कितना हो गया ई 2 हो गया, आई कितना आप यहाँ 1 कॉमन लेंगे ई में, जैसे ई में एक्स हम कॉमन लिए तो एक्स प्लस 2 हो गया यहाँ तक में। अब यहाँ पर कॉमन लेंगे हमने, हमारा यहाँ पर एक्स आना चाहिए, तो कितना से भागा देंगे प्लस 1 से, तो एक्स प्लस कितना आपका हो जाएगा 2 आई डी एक्स, ये दोनों के बदले एगो, तो आई बराबर ई 2x बटा ई एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 आई आपका क्या dx हो गया। कोई दिक्कत खाली नीचे गुणनखंड तोड़े हैं, आगे पीछे एक पावर एक दोबारा पति 1 वाला क्या दोबारा पीछे में कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका i बराबर ई 2x बटा ई एक्स प्लस 1 आई एक्स प्लस 2 आई क्या आपका हो गया x। बोलिए यहाँ तक दिक्कत। अब इसको ए भी ना मानते हैं, अगर 2 है तो ए भी मानेगा, 3 का रहता सी या 4 का रहता डी तक जाएंगे हम लोग। तो यहाँ पर आपका हो गया ई 2x बटा ई एक्स प्लस 1 इंटू ई एक्स प्लस 2 ए बराबर ए बटा एक्स प्लस 1 प्लस ई बी बटा एक्स प्लस 2 समीकरण नंबर 1। ध्यान दीजिए अब ये आपका हो गया 2x बटा में ई एक्स प्लस 1 आई एक्स प्लस 2। अब ध्यान दीजिए ये पूरा निचला कैल्शियम हम लेते हैं ना, तो कितना है एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 हो जाएगा, इसे भाग समाप्त होगा ये बचा ना, तो इतना से गुना करो प्रेम है ना, तो एक्स प्लस 2 इंटू ए फिर प्लस ई भाग हमारे इससे तो खत्म होगा, बचा एक्स प्लस 1 ना, तो एक्स प्लस 1 होता है भागला इससे गुना करे बी में, तो एक्स प्लस 1 इंटू में क्या होगा बी। अब तो नीचे वाला खत्म हो जाएगा है, तो अब ई वाला से ये वाला समाप्त हो गया। अब बचा हम लोग के क्या, ये बचा ई 2x बराबर ई एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू ए प्लस ई एक्स प्लस 1 इंटू में बी बचा। कोई दिक्कत। अब यहाँ के बाद जो हम लोग करते थे टर्म, ये टर्म था यहाँ के बाद में, यहाँ पर हमको ब्रैकेट है कि अब हम एक के नीचे वाला के हमको हर हाल में 0 बनाना था, तो हम x के मान हम कितना रखें कि हमारा वो 0 होना चाहिए पार्ट कितना -1। अगर x बराबर -1 लेते हैं तो -1 प्लस 1 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो हमने यहाँ पे x बराबर कितना लिया -1, तो इसका मान दे रखा है ई 2x बराबर ई एक्स प्लस 2 इंटू ई
ए यहाँ पर इंटू ए फिर प्लस ई एक्स प्लस ओ वन इंटू बी। अब जहाँ जहाँ एक्स मिला हमने कितना रख सकते हैं माइनस ओ वन, तो ई 2 गुना ई माइनस वन बराबर ई माइनस वन प्लस ई 2 फिर यहाँ पर ए तो ए प्लस ई माइनस वन प्लस वन हो जाएगा ये बी। तो देखिए 2 में एक्स माइनस 2 यहाँ पर जाएगा गुना करने के बाद ये प्लस गुना माइनस माइनस 2 में एक्स 2 हो जाएगा, ये घटेगा तो माइनस एक रुपया माइनस एक था यहाँ पर प्लस 2 तो घटेगा कितना होगा 1 न हो जाएगा तो 1 ई ए हो जाएगा, ये घटेगा हो जाएगा प्लस में यहाँ पर हो जाएगा 0 बी। तो ये -2 बराबर ई ए हो गया, 0 लिखे मतलब कोई दिक्कत नहीं, अगर 0 में दूसरा 0 ना आपको हो जाएगा तो कहानी खत्म हो गया। तो ए बराबर आपका कितना आ गया -2 आ गया, कोई दिक्कत। अब आप ध्यान देना है कि अभी हम x के मान कितना लें कि ई वाला बी वाला पार्ट हमारा 0 होना चाहिए, x बराबर -2 लेंगे तो नहीं होगा है। तो अभी यहाँ पर लिखेंगे x बराबर -2 रखने पर ना, तो ध्यान दिया जाए। तो यहाँ पे इसका क्या था इसमें रखें हम माना, तो आपका ये है ई 2x बराबर ई एक्स प्लस 2 इंटू ए फिर प्लस ई एक्स प्लस ओ 1 इंटू बी। बोलिए कोई दिक्कत। x का मान कितना -2 तो ये 2 गुना ई -2 बराबर ई -2 आई प्लस 2 हो जाएगा, x का मान -2 रखे हैं आई इंटू में a, यहाँ पे -2 और प्लस कितना ओ 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा b, 2 दूना 4 -4 हो गया, एक हो जाएगा 0 a हो गया, ये घटे तो -1 न हो जाएगा घट के, ये 2 में से 1 जाएगा ना उल्टी ना घटेगा, जब क्या हो जाएगा -1 यहाँ पे b। तो ये -4 बराबर रखिए तो 0 कहानी खत्म हो गया, माइनस खाली b ना बचा, ये 1 में से b ना हो जाएगा माइनस माइनस खत्म, b बराबर कितना आ गया आपका 4 आ गया, कोई दिक्कत। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1 में a तथा b का मान रखने पर, तो समीकरण 1 कितना था आपका इन है, तो ये 2x बटा ई एक्स प्लस ओ 1 इंटू ई एक्स प्लस 2 बराबर ए बटा ई एक्स प्लस ओ 1 फिर प्लस ई बी बटा ई एक्स प्लस 2। समीकरण तो यही था। अब यहाँ पर मान हम रखेंगे ये 2x बराबर 2x बटा ई एक्स प्लस ओ 1 इंटू ई एक्स प्लस 2। अब ए के मान कितना है आपका 2 ना माइनस में ना, तो ये -2 हो जाएगा बटा में ई एक्स प्लस कितना हो जाएगा ओ 1 कोई दिक्कत प्लस ये बी के मान कितना है 4 ना, तो ये 4 बटा ई एक्स प्लस कितना हो जाएगा 2 कोई दिक्कत। आप देखा जाए अब यहाँ पर छोड़िए, इसके बाद आप आइए अब हम चलेंगे इंटीग्रेशन पर। यहाँ के बाद जब ए बी के मान रख देते हैं तो इसके बाद हम लोग वापस कहाँ चलते हैं इंटीग्रेशन की ओर चलते हैं। तो कहाँ इंटीग्रेशन में रहा, देखिए इंटीग्रेशन यहाँ पे है ना, इसको हम लोग हल करते हैं। तो आपका ई आई बराबर है ई 2x बाटा ई एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 ना है। अभी जहां जहां ये पूरा वाला बात मिलेगा अगर एक्स प्लस कितना ओ 1 से गलती है एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 ना है। अब जहां जहां पूरा बात मिलेगा हम लोग ये वाला पूरा रख सकते हैं, तो यहाँ पे मान रखिए तो ये आई बराबर ये -2 बटा में एक्स प्लस ओ 1 फिर प्लस ये 4 बटा एक्स प्लस 2 आई पूरा क्या है dx इंटीग्रेशन कोई दिक्कत। तो आपका ये आई बराबर आप देखा सबको इंटीग्रेशन में छीन देंगे, तो आई बराबर -2 बटा में एक्स प्लस ओ 1 आई क्या आपका हो गया dx प्लस ई 4 बटा ई एक्स प्लस ई 2 आई आपका क्या हो गया dx कोई दिक्कत। आप देखिए कॉन्स्टेंट हम कहाँ लाते हैं बाहर में, तो आपका आई बराबर हो गया ये -2 आ गया बाहर, तो 1 बटा ई एक्स प्लस ओ 1 आई आपका क्या हो गया dx 4 आ गया बाहर, तो एक्स अथी 1 बटा ई एक्स प्लस क्या हो जाएगा 2 आई dx। अभी आई बराबर ये माइनस देखा जाए 1 बटा ई एक्स प्लस 1 है, इसका फॉर्मूला क्या है log एक्स प्लस 1, देखा जाए आपका ये log एक्स प्लस 1 फिर प्लस ई 4, यहाँ पे आपका क्या जाएगा log एक्स प्लस ई 2 हो जाएगा प्लस में सी कोई दिक्कत। आप देखिए माइनस वाला के पीछे जगह प्लस वाला के आगे ले आइए, तो ये आपका आई बराबर हो गया ई 4
लॉग एक्स प्लस 2 इंटू 2 माइनस 2 लॉग एक्स प्लस 1 आप प्लस में ये कौन सा गया आपका आंसर हो गया, कौन सा गया आपका आंसर।